आजम मलिक साहब, सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम इस लूली लंगड़ी जमहूरियत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका एक बड़ा सबब जो है वो मौरूसी सियासत है। लेकिन अगर ये कमज़ोर जमहूरियत यहाँ राइज है तो फिर भी कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट अगर देने की बात की जाए तो इसी के पास है। बेनज़ीर भुट्टो जो सबसे बड़ी मिसाल है इसके लिए, उनकी बड़ी जिद्दोजहद रही है सर इस जमहूरियत के लिए। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए आसमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता उठाया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी बीमारी जो है वो मौरूसी सियासत ही है। पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो खानदान की जागीर समझी जाती है, नून लीग शरीफ खानदान की गिर्द घूमती है। लेकिन साहब भी अमलन इमरान खान और उनके करीबी हलकों तक महदूद होकर शख्स प्रस्ती की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दीगर पोलिटिकल जो पार्टीज हैं, JUI और दीगर, सिर्फ एक जमात इस्लामी और MKM को कदरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ये उनका खासा रहा है कि वो ग्रास रूट लेवल से जो लीडर्स थे वो ऊपर लेके आए। लेकिन इसके बावजूद ये सब जमातें जमहूरियत का नारा लगाती हैं, मगर हकीकत में जमहूरी अदारों को मजबूत करने के बजाय अपनी सियासी बका और खानदानों के तसलसल पर जोर देती हैं। इसलिए मुल्क की सियासी सीमत वहीं की वहीं आपको नजर आती है। ना इदारे मजबूत हुए, ना निज़ाम शफाफ बना, ना गवर्नेंस में बेहतरी आई। नतीजा ये कि पाकिस्तान की जमहूरियत महज चेहरे बदलने का खेल बन गई है, जिसमें अवाम की जिंदगियों में बेहतरी की बजाय सिर्फ सियासी खानदानों की ताकत बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कदावर जो शख्सियात हैं वो बिल्कुल नौउम्र जो लोग होते हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह होते हैं, उनकी औलादों के पीछे हाथ बांधे खड़े होते हैं। हमने देखा इत्तेजाद हसन साहब को, हमने देखा इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े जो लोग थे, हमने देखा नून लीग में बड़े बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन वो सर झुकाए बादब बाबलजा होशियार नगाहे रूबरू खड़े पीछे खड़े नजर आते हैं। आपको इनके अंदर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, शख्सियत प्रस्ती है, तसलसल नहीं आगे बढ़ रहा, मरूसी सियासत है, इनके DNA के अंदर एक फॉल्ट लाइन है जिसपे वो ये समझते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे तो अपने कुछ बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे। इसके बावजूद गुज़श्ता 3-4 अदवार में हमने देखा जनाब शरफ साहब की आमरीत के बाद मुल्क के अंदर जमहूरियत का एक तसलसल जो है वो बड़ा, चाहे एक दूसरे के हाथ गिरेबानों तक इनके हाथ पहुंचे, गालम गलोच है, सिस्टम है, फिर भी कहीं ना कहीं पे हमें कहीं ना कहीं पे एक जो है वो शिकवा जुल्म थे शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। टिमटमाता चिराग जो है, कोई एक शमा है जो हमें कहीं दूर से नजर आती है। चलें यही सही, लेकिन लग यूं रहा है कि जैसे जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, इसके DNA के अंदर जो मरूसियत है ये कभी निकलने वाली नहीं है। आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज कबल गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट जो थी, उसने बांगे दहल उसको अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जी अलीमा खान साहबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं और वो किसी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ये प्लान कर रही हैं। तो ये भी इसी की आपने गंडापुर साहब की सियासत देख ली। इसके बावजूद के पता उनको कुछ नहीं है, लेकिन KP के अंदर वो वज़ीर आला हैं और लोग जो हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल उनके सामने बैठे हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बेहतरी आने की बजाय सिर्फ चेहरे बदलने का खेल बनती जा रही है जमहूरियत।